हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विद मैजिक। आज हम लोग एक्सरसाइज 8E का क्वेश्चन नंबर 5 से 8 देखेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, हाउ मेनी 1/4 आर देयर इन 3, मतलब 3 में कितने 1/4 हैं। ठीक है, 3 में, इस 3 में कितने 1/4 है, या कह सकते हैं कि कितने 1/4 मिलकर 3 बने हैं। ठीक है ना, कितने सारे 1/4 मिलकर 3 बने। तो देखो हम आपको बताए थे कितना टाइम्स 1/4 को लेंगे कि 3 मिले, तो कुछ इस तरीके से रख लो, 1/4 को कितनी टाइम्स लेंगे तो x टाइम, तो यहाँ क्या आ गया 3 मिले। ठीक है, तो x 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x ही होगा, 4 को यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो यानी x यहीं रह जाएगा जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। ठीक है, हम आपको बताए ना, जो यहाँ मल्टीप्लाई में है इधर आके वो क्या हो जाता है, डिवाइड में। क्या हो जाता है, डिवाइड में। जब भी यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर इक्वल टू के इधर आकर क्या हो जाता है, डिवाइड में। ओके, तो ये बताओ 3 तो फिक्स है, ये साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, डिवाइड में क्या होता है, रेसिप्रोकल, यानी 1/4 का 4/1। अब नीचे 1 लिखो ना लिखो उससे कोई लेना देना नहीं। 4 × 3 12। नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, x इज इक्वल टू 12 है ना। 4 × 3 12, और 12 के नीचे 1, तो 1 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इज इट क्लियर। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था कि कितने सारे 1/4 मिलकर 3 बनते, तो कितने सारे 1/4 नहीं पता, x मान लिया, मिलकर 3 बनते, या कितना टाइम्स 1/4 टाइम्स, इसलिए ऑफ होता है ना, ऑफ कितने टाइम्स 1/4 मिलकर 3 बनेंगे, तो उस ऑफ के लिए ये x दिया, ये इंटू दिया। ठीक है, और हमें नहीं पता कितना टाइम्स, तो हमने x मान लिया, तो x यही रहा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आकर क्या हो गया, डिवाइड में। तो ये जब डिवाइड हुआ तो इसका डिवाइड होता है तो साइन चेंज, और ये रेसिप्रोकल, तो 1 नीचे 4 न्यूमरेटर में, तो 4 × 3 12। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। लुक क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज, देखो ध्यान से, बीमल वॉक्स 1/4 किलोमीटर एवरी डे। बीमल हर दिन इतना किलोमीटर चलता है। ठीक है, व्हाट डिस्टेंस डज ही वॉक इन 12 डे। तो बताइए एक दिन में वो अगर इतना डिस्टेंस चलता है, वॉक करता है, तो बताइए वो 12 दिन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन। अगर मान लीजिए आप एक दिन में 2 किलोमीटर चलते हो, ठीक है, तो 5 दिन में कितना चलोगे, तो विल मल्टीप्लाई दैट 2 × 5 यानी 10 किलोमीटर। क्लियर। वॉट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन कि अगर एक दिन में आप 2 किलोमीटर चलते हो तो बताओ 5 दिन में कितना चलोगे, तो 2 × 5 है ना, 10 किलोमीटर। उसी तरीके से अगर बीमल वॉक्स 1/4 किलोमीटर एवरी डे, यानी एक दिन में, हर दिन चलता है, यानी एक दिन का डिस्टेंस इतना, तो व्हाट डिस्टेंस ही वॉक इन 12 डेज। तो बताइए 12 डेज यानी 12 दिन में वो कितना डिस्टेंस चलता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं डिस्टेंस वॉक इन 1 डे, एवरी डे मीन्स व्हाट, हर दिन, तो यानी एक दिन का क्या है 1/4 किलोमीटर। ओके, तो इसे आप कन्वर्ट कर, तो 4 × 4 16 + 1 17/4 किलोमीटर, यानी एक दिन का डिस्टेंस इतना है। तो बताइए 12 दिन में कितना डिस्टेंस वो चलेगा, तो डिस्टेंस वॉक्ड इन 12 days इज इक्वल टू 12 × 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 17/4 से। ओके, तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग ये 4 से 12 कितनी बार में डिविजिबल, 3 टाइम्स में, 3 × 17 वी विल गेट 51, यानी 51 क्या किलोमीटर, यानी जो बीमल है वो 12 दिन में कितना किलोमीटर चलता है, 51 किलोमीटर। इज इट क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज, सॉरी ये मेरे बुक थोड़े गंदे से पड़े हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इज, अ कंटेनर हैज़ 1/4 लीटर ऑफ मिल्क। एक कंटेनर में इतना मिल्क था। ठीक है, द मिल्क इज़ टू बी पोर्ड इनटू द बॉटल ऑफ कैपेसिटी इतना। ठीक है, हाउ मेनी बॉटल्स विल बी नीडेड, कितने टोटल बॉटल्स की नीड होगी। लिसन व्हाट इज दिस, इसे हम आपको एक ड्राइंग से बताते हैं। लुक व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग कि एक कंटेनर हैज़ इतना मिल्क, है ना, ये मान लो ये कंटेनर है, हाँ, इसमें आपका टोटल मिल्क क्या है
1/4 लीटर इतना मिल्क है। हाँ, इस द मिल्क इज़ टू बी पोर्ड, यानी ये जो कंटेनर का मिल्क है ना वो बॉटल्स में डालने हैं, जिस हर एक बॉटल का कैपेसिटी 3/4 होगा, यानी ये मिल्क्स इसमें डालने 3/4 लीटर वाले बॉटल में डालने हैं। ठीक है, तो हाउ मेनी बॉटल्स विल बी नीडेड, कितने बॉटल ऐसे कितने और बॉटल की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे कितने बॉटल की। तो देखो ये ऑफ कोर्स बड़ा कंटेनर है ना, बड़े कंटेनर के मिल्क को छोटे छोटे कंटेनर्स में डालने हैं, छोटे छोटे बॉटल्स में डालने हैं। ठीक है, तो ऐसे और एक बॉटल का कैपेसिटी इतना है, तो बताओ ऐसे कितने बॉटल्स की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। ध्यान से समझना, ये इस बॉटल में मिल्क है, इतना मिल्क है टोटल, ठीक है ना। इतने मिल्क को इतने छोटे छोटे बॉटल्स में डालना है, तो कितने बॉटल्स की ज़रूरत होगी। सपोज़ आपके पास फ्रैक्शन ना लेके ऐसे लिया जाए, 10 लीटर मिल्क है, सपोज़ है ये, ठीक है ना। मान लीजिए आपके पास 10 लीटर मिल्क है, आपके पास है टोटल मिल्क क्या है 10 लीटर। आपको 2-2 लीटर वाले बॉक्स में डालने हैं, तो कितने बॉक्स की ज़रूरत होगी। पहला बॉक्स में डाल दिया, पहले बॉटल में डाल दिया 2 लीटर, फिर मान लो दूसरे में डाल देंगे 2, तीसरे में 2, चौथे में 2, पाँचवें में 2, यानी 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2, यानी टोटल कितने हो गए 10 लीटर। टोटल कितने हो गए 10 लीटर। तो कितने बॉटल की ज़रूरत पड़ेगी, अगर 2-2 करके दिया तो 5, या ये तो फिगर बना ली क्योंकि ये 10 था तो हमने सिंपल सा बना लिया। अगर 10 को सिंपल सा इस टोटल मिल्क को एक मिल्क वाले कैपेसिटी से डिवाइड करोगे, क्या मिलेगा 5, यानी अगर आप 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 5। 10 था टोटल और एक बॉटल की कैपेसिटी इतना, तो इससे इसे डिवाइड किया तो क्या मिला 5, यानी टोटल कितने बॉटल की ज़रूरत पड़ेगी 10 लीटर मिल्क को डालने के लिए 5 बॉटल। उसी तरीके से टोटल इतना मिल्क था जिससे इतने लीटर वाले मिल्क के बॉटल में डालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस वाले मिल्क इस टोटल मिल्क को इससे डिवाइड करेंगे। क्लियर, जब डिवाइड करेंगे तो उतने बॉटल्स की ज़रूरत पड़ेगी। लुक, द कैपेसिटी ऑफ स्मॉल बॉटल इज़ इतना, ठीक है। तो हाउ मेनी बॉटल्स नीडेड, तो टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स नीडेड टू pour, ठीक है, 5 1/4 लीटर मिल्क इज़ इक्वल टू वॉट, कि आप इससे डिवाइड कर दो। नंबर ऑफ बॉटल नीडेड टू पोर 5 1/4 लीटर ऑफ मिल्क इज़ इक्वल टू 5 × 4 20 + 1 21/4 को डिवाइड करेंगे 3/4 से। ठीक है, तो देखिए 21/4 को 3/4 से डिवाइड करेंगे तो 21/4 जैसे है वैसे ही लगा देंगे। इस डिवाइड को चेंज कर देंगे इनटू में और इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 3/4 का उल्टा 4/3। 4 से 4 डिविजिबल 1 टाइम में, 3 के टेबल से 3 1 टाइम में और 21 7 टाइम में। तो क्या आ गया हमारा 7। नाउ द 7 इज़ द फाइनल आंसर। क्लियर, एक बॉटल की कैपेसिटी इतना, टोटल मिल्क कितना था, तो इतना को अगर इस वाले को इससे डिवाइड कर देंगे तो यानी 7 बॉटल की ज़रूरत होगी इस पूरे मिल्क को। ऐसे कितने बॉटल की ज़रूरत होगी 7 बॉटल की, ताकि इस पूरे मिल्क को पोर कर सके। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। लुक, जया वेंट टू बाय 5 kg ऑफ सॉल्ट। जया किसी शॉप पे गई 5 kg सॉल्ट लेने। कितना kg सॉल्ट लेने 5 kg। शी गॉट 2 3/4 kg पैकेट ऑफ सॉल्ट। उसे दो पैकेट इतना kg का मिला, ठीक है ना। रेस्ट ऑफ द सॉल्ट शी बाउट इन ½ kg पैकेट। हाउ मेनी ½ kg पैकेट डिड शी बाय। पहली बात उसे, ठीक है, उसे लेना था टोटल 5 kg का उसे लेना था, 5 kg सॉल्ट लेना था, ठीक है। कितना लेना था 5 kg, लेकिन उसने 3/4 kg का 2 पैकेट लिया, 2 पैकेट सॉल्ट लिया, ठीक है, 2 पैकेट सॉल्ट लिया और 3/4 kg का, ठीक है। कितने kg का ले लिया 3/4 kg का 2 पैकेट लिया, 3/4 ओके ले लिया। तो बताओ, पहली बात यहाँ तक अभी क्लियर करते हैं। पहले देखो, जया वेंट टू बाय 5 kg ऑफ सॉल्ट, ठीक है, 5 kg उसे सॉल्ट लेना था। पहले एकदम समझ के बनाएंगे, ठीक है ना। शी गॉट 2
दो उसे 3/4 kg का पैकेट मिला सॉल्ट का। चलो ठीक है, तो टोटल कितना सॉल्ट मिल गया, टोटल सॉल्ट कितना मिल चुका, इतना तो उसने ले आया ना, तो इतना मिल चुका है ना। तो पहले लिखेंगे सॉल्ट वेट ऑफ 3/4 kg सॉल्ट, 2 पैकेट जो था, वेट ऑफ 3/4 kg ऑफ सॉल्ट पैकेट का वेट क्या होगा, 2 था ना, तो क्या लिखेंगे 3/4 प्लस 3/4। चलिए, तो 3/4 kg प्लस 3/4 2 था, तो इसे ऐड कर लेंगे, या आप 2 इंटू मल्टीप्लाई कर सकते हो, इट विल बी डेनोमिनेटर सेम, तो 4 3 प्लस 3 यानी 6/4 3/2, इट मीन्स 3/2 kg आपने सॉल्ट ले आया। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर। यानी 2, देखो क्या नाम था इसका, जया को 5 kg सॉल्ट लेना था, लेकिन उसने 3/4 kg का सॉल्ट लिया था, तो वेट दो पैकेट का वेट क्या होगा, 2 पैकेट, वेट ऑफ 3/4 kg सॉल्ट पैकेट इज इक्वल टू 3/4 प्लस 3/4, 2 पैकेट था, तो दोनों को ऐड कर लिया तो हो गया 3/2, डेनोमिनेटर सेम, तो 4 और 3 न्यूमरेटर्स को ऐड कर लिया। ठीक है, 3/2 kg। अब यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ देखो कह रहा है द रेस्ट ऑफ द सॉल्ट शी बाउट इन 1/2 यानी ½ kg पैकेट। ठीक है, पहले बताओ 5 kg में से इतना सॉल्ट ला चुकी वो, तो अभी बचा कितना है, लिख सकते सॉल्ट लेफ्ट, बचा हुआ सॉल्ट क्या है, 5 kg में से ये लाया हुआ सॉल्ट माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा, तो इन दोनों का यहाँ न्यूमरेटर कुछ नहीं, तो 1 एंड 2 का एलसीएम 2 से 1 कितनी बार में डिविजिबल, 2 इंटू 5 10 माइनस ये 1 इंटू 3 यानी 7/2 kg सॉल्ट अभी भी लाना बाकी है, अभी भी इतना लाना बाकी है। तो बताओ अब क्या कह रहा है, रेस्ट ऑफ द सॉल्ट यानी जो रेस्ट ऑफ द सॉल्ट यानी ये जो बचा हुआ सॉल्ट है, ठीक है ना, इसे ½ kg के पैकेट में लाया गया। बचा हुआ सॉल्ट ना सारा हाफ इतना जो सॉल्ट था ना, वो सारा ½ kg का पैकेट लाया गया, ½ kg का पैकेट क्या किया गया, लाया गया। ठीक है ना, ½ kg। तो बताओ ऐसे ऐसे कितने पैकेट्स लाए गए, ये तो हम ऐसे ही अंदाजे बना दिया, तो आपको ऐसे ऐसे कितने पैकेट्स लाए गए इतने में, तो क्या करेंगे अगेन डिवाइड, तो वी विल राइट नंबर ऑफ 1/2 kg ऑफ पैकेट, नंबर of 1/2 kg salt packet is equal to what we will do, इसे 7/2 को डिवाइड कर देंगे 1/2 से। ओके, तो जिससे डिवाइड करते हैं उसे कुछ नहीं, ये चेंज होके इसमें हो गया, और 2/1 को ऐसे लिख देंगे, तो 2 से 2 डिविजिबल, ये आ गया 7 इंटू 1 7, यानी कितने पैकेट की ज़रूरत होगी, ½ kg वाले की 7 पैकेट की ज़रूरत पड़ेगी, इतना kg और लाना था, और ½ kg वाला कितना पैकेट लाया जाएगा, यानी 7 पैकेट लाया जाएगा, तो इतना टोटल पैकेट आ जाएगा। ठीक है, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन सॉल्विंग दिस एक्सरसाइज एंड थैंक यू।